जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, जय माँ चामुंडा, जय माँ कामाख्या। हिंदू धर्म 5,000 साल से भी पुराना ये हिंदू धर्म आज हर जगह पिछड़ रहा है। मुट्ठी भर हिंदू रह गए हैं पूरे विश्व के अंदर, मुट्ठी भर अगर कंपैरिजन किया जाए तो। कारण इसके हम ही हैं, खुद हिंदू हैं। सबसे पहले तो मेरे जैसे तिलकधारी ब्राह्मण, मेरे जैसे तिलकधारी ब्राह्मण जो सदियों सदियों से रंग के अनुसार, जाति के अनुसार भरम फैला के ये मंदिर में नहीं आ सकता, ये भंडारा नहीं बांट सकता, ये रसोई में नहीं बढ़ सकता। हजारों साल समाज के लोग तंग आ आकर धर्म ही चेंज कर गए। और फिर हिंदू धर्म की शाखाएं बनना। हिंदू धर्म में सभी जाति के लोग आते हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें बनिए भी हैं, उसमें अरोड़ा भी हैं, जितनी जातियां हैं, जाट भी हैं। परंतु उनमें से कुछ मेरे जैसे व्यक्तियों ने गुरु बनने की चाहत में या नाम कमाने की चाहत में, पैसा कमाने की चाहत में, पावर कमाने की चाहत में अपने अपने धर्म बना लिए, उसमें से कट गए। बहुत से आप देख ले, हिंदू होते हुए भी बहुत से, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे में से ही बने हैं। मतलब माँ के पेट से, गर्भ से पैदा हुए व्यक्ति ने अपना धर्म बनाया, भगवान बन गए। लोगों ने फोटो लगा रखी हैं उनकी अपने अपने घरों में। भगवान बन गए, वो परमात्मा बन गए। एक ये कारण भी है। सेकंड कारण, पहला, मेरे जैसे तिलकधारी लोग, ये तिलक दिख रहा है, ये चोटीधारी हुआ तो जी, तू तो छोटे धर्म का है। बट्ठा मेरे जैसे लोगों ने बिठाया, परंतु बिठाते गए कितना कौन सहन करे। 3,000 4,000 साल सहन कर लिया, अब आ गए। अब भी ब्लैक एंड वाइट 24 तारीख की बात है, ब्लैक एंड वाइट में बोल रहे थे कि पंजाब के अंदर आज से 8 या 9 साल पहले सिर्फ 2% ईसाई थे। अब वो बढ़कर 16 या 18% आ गए, याद नहीं है, परंतु 16 कह सकता हूं, 16 से 18%। तो ये पिछले 6-7 साल में लोग ईसाई बन गए। उसमें से हिंदू भी बने, उसमें से सिख भी बने। और मैं तो ये भी कहूँगा, जो सिख हैं वो भी पहले हिंदू थे, गुरु नानक देव जी भी पहले हिंदू थे। और अब वो सिख लोगों ने अपने आप को हिंदुओं से अलग कर लिया, जबकि वो भी हिंदू हैं एक्चुअली। अभी एक मैं सरदार जी की वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि कुछ गुरबाणी के अंदर श्री राम के जो हैं शब्द हैं, अब ये लोग उसको पढ़ने से वो करते हैं, मना करते हैं। परंतु वो कह रहा है मेरे लिए गुरु नानक देव जी भी एक है, मेरे लिए श्री राम भी एक है, मैं तो श्री राम भी बोलूँगा। तो फिर उसको धमकियाँ भी मिली आतंकवादियों की, या जो जिन्होंने ठेका ले रखा है समाज का धर्म का, वो भी एक ऐसी श्रेणी में आते हैं। दो हिंदू धर्म के पतन के कारण एक ये हो गया, एक हमारे में से ही कोई गुरु बनने के चक्कर में
भगवान बनने के चक्कर में उन्होंने अपने अपने अलग धर्म बना लिए। और अलग धर्म आपको पता है, कुछ कथावाचकों ने भी अपने अपने अलग बना लिया सिस्टम, वो भी अलग हो गए, वो तो उसी को ही मानते हैं। उनके लिए भगवान जरूरी नहीं है, उनके लिए वो गुरु जरूरी है बस। भगवान मायना नहीं रखता, कोई ग्रह मायना नहीं रखते उनके लिए उन्होंने उन बाबे की फोटो लगा रखी है, उसकी कथावाचक की, बेचारा जेल भी जाया। फिर दूसरा एक और धर्म वाला था, वो भी जेल। फिर भी ये कारण, बहुत से ऐसे भारत में, भारत से बाहर कि अपने अपने धर्म बना लिए उन्होंने अलग अलग से नाम देकर। एक हिसार जेल में भी बैठे हैं महाराज। तो ऐसे ऐसे हिंदू धर्म का एक तो ये कारण पतन होने का कि हमारे हिंदुओं में से ही अलग अलग पंथ बन गए, और एक कारण कि हमारी जब गुलामी थी तो सबसे पहले क्या हुआ, मुस्लिम लोगों ने धर्म परिवर्तन करवाया। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने दिमाग लड़ाया। अंग्रेजों ने पहला कॉन्वेंट स्कूल जो खोला था, उन्होंने कहा इसकी संस्कृति कैसे खत्म करी जाए। अंग्रेजों ने सोचा हिंदू संस्कृति कैसे खत्म करी जाए, तो उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। और हिंदू धर्म की में जो ज्ञान है वो पता है, सबको पता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, परंतु अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है ज्ञान। वो ग्रंथ अब चल रहे हैं, परंतु अब कोई हिंदू हिम्मत भी करे ना कि मैं ग्रंथों के हिसाब से चल पड़ूंगा, नहीं, क्योंकि वो बेसिक सब खत्म हो चुका है, नींव खत्म हो चुकी है। तो उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल शुरू कर दिए। कॉन्वेंट स्कूलों में फिर एक खुला, दो खुले, अब प्राइवेट दुनिया भर के कॉन्वेंट स्कूल है हर शहर में। एक गांव में भी, एक छोटा सा गांव ले लो आप, उसमें भी आपको कॉन्वेंट स्कूल मिल जाएगा। तो उसमें फिर क्या करते हैं, उसमें फिर अंग्रेजी पढ़ाई करेंगे, और अंग्रेजी पढ़ाई में वो अपना, हमारे हिंदू भाई, हमारे समाज के लोग जिनका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड का मानेगा, भाई अंग्रेजी बोलता है, अरे अंग्रेजी बोलता है तो तुम स्टैंडर्ड का मानते हो। अंग्रेज हिंदी बोलते हैं, कभी बोलते हैं? नहीं बोलते। उन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी, हम नहीं छोड़ दी अपनी भाषा। छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल के, मैं किसी के घर गया तो अंग्रेजी ही सिखा रही है, उसकी मम्मी कह रही है इसको हिंदी नहीं आती, बड़ा खुश होकर बोल रही है। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी पढ़े लिखे इंसान को जो नौकरी कर रहा है आज के टाइम में, मैं देख रहा हूं, उसको बोल दो कि हिंदी में गिनती बोल दो 86, तो वो कहेगा सॉरी अंकल 86 क्या होता है। कॉन्वेंट स्कूलों ने गिनती, संस्कृत के श्लोक तो क्या करोगे, गिनती ही नहीं आती। अभी मैं कहीं गया था, मेरे रिश्तेदारी में वो बच्चा यूएस से घूम के आया, बड़े खुश है, माँ बाप, भाई अमेरिका गया, नौकरी कर रहा है अमेरिका में। तो किसी का वो था, किसी की मृत्यु पे गया मैं, तो वो भी बच्चा मेरे गाड़ी में बैठ गया। तो मैंने कहा बेटे बता, अभी तो वहाँ शमशान घाट जाएगा, तो मौत कुछ ऐसी इस हिसाब से थी वो। मैंने कहा तू ना माँ मृत्यु का जाप शुरू करती हो। कह रहा मेरे को तो नहीं आता। $10 लाख 15 लाख महीने के पैकेज वाला बंदा, हमारे हिंदुओं का, पंडितों का लड़का, पंडितों का, वो भी माँ मृत्यु जाप नहीं आता। गायत्री कर लियो, गायत्री नहीं आती। फिर मैंने कहा भाई तुमने तो सिर्फ अंग्रेजी ही सीखी है, अपना धर्म का तो कुछ नहीं सीखा। फिर वो 10 लाख महीना या 15 लाख पैकेज ही है, धर्म तो खत्म। तो ये हमारे अंदर कमी है। फिर उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा भाई इनका गुरुकुल खत्म करो। तो जब हमारा देश आज़ाद, पहले तो हजारों गुरुकुल थे, फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो तकरीबन
7,500 के आसपास गुरुकुल थे। फिर उसके बाद एक पार्टी आई, तो उन्होंने क्या करा, सारे गुरुकुल खत्म कर दिए। एक राजनीति पार्टी आई, उन्होंने फिर मंदिरों पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। मंदिरों पे पहले भी जजिया लगता था मुसलमानों के टाइम, कि जो मंदिर में वो करेगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर वो सरकार आई, उसने फिर मंदिरों को भी अपने उसमें ले लिया, अंडर में ले लिया। और आज भी अंडर में है। और देखो, मंदिरों में टिकट है। अभी मैं कामाख्या जाता हूँ, महीने में एक बार भी चला जाता हूँ, 2 बार भी चला जाता हूँ, परंतु क्या है, वहाँ एक 500 रुपये की टिकट है, एक वीआईपी टिकट है। उसमें भी कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं। मैं एक बार उज्जैन शायद गया था, वहाँ भी टिकट थी वीआईपी। एक हमारे धर्म में, हिंदू धर्म ने एक इतना मुश्किल सिस्टम, एक मंदिर है, कहते हैं वहाँ पे जो है औरतें नहीं जा पाएंगी, आदमी जाएगा धोती डाल के जाएगा। तो इतने सख्त नियम हो चुके हैं और इतने भेदभाव सिस्टम से कि जो गरीब व्यक्ति है वो सोचता है इसको छोड़ो, इस धर्म में ही चला जा, यहाँ कोई पूछता भी नहीं है। और सबके एक नाम दे रखे हैं, इन जो हिंदू धर्म से कटे हैं धर्म, या फिर आप कोई ईसाई धर्म में चले जाओ, सारे एक है। उसमें ना कोई छोटी जात का है ना कोई बड़ा जात का है, बल्कि वो अपने धर्म में आने के लिए मदद भी कर रहे हैं। आप वो मदद करते हैं, उनको फाइनेंशियली मदद करते हैं। अगर उनके घर कुछ होगा, 50-100 लोग उनके, तो क्यों नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे। उनका कारण क्या है, हमारे जैसे लोग हैं। जो भक्ति होती है ना, वो भाव से भक्ति होती है। भक्ति जो होती है भाव से होती है, ना कि कपड़ों से, और ना कि जाति से, और ना कि रंग से। और ये लोग, ईसाई लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं वो। और सामने वाले का माइंड जब वो वॉश करते हैं तो वो यही कहते हैं, उसमें जा रहे हैं, उनकी क्या जो है, उनका कौन सा स्थान होता है ईसाइयों का, तो उसमें जूते समेत ही जा रहे हैं, कोई वो नहीं है। आराम से बैठते हैं मज़े से, जूते समेत ही, कोई जूता उतारने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें मंदिरों में उतारने की ज़रूरत नहीं है, हम तो, परंतु थोड़े से नियम। वीआईपी आ रहा है तो पूरी लाइनें बंद, 4-4, 6-6 घंटे खड़े रहो। जब वीआईपी आके चला जाएगा, उसको फिर वो सारा प्रसाद भी मिलेगा अंदर का, वो बाकी लोग खड़े हैं 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भेदभाव है हमारे हिंदू धर्म में, ये ख़त्म करना पड़ेगा सबसे पहले। हिंदू राष्ट्र तो जब बनेगा बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनने से पहले आपको ये जो भेदभाव है, रंग भेदभाव, जाति भेदभाव, अमीर गरीब भेदभाव, वीआईपी कल्चर, जब तक ये ख़त्म नहीं करोगे तब तक हिंदू राष्ट्र का भी क्या फ़ायदा। अब देश आज़ाद होने के बाद क्या हुआ कि गुरुकुल बंद कर दिए और मंदिरों पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और जो थे मुस्लिम लोगों की जो थी वो पाठशालाएं, उनको हमारा ही जो पैसा था उनको उधर देना शुरू कर दिया। और उनका भी क्या है, अब हमारे तो देखो 84 लाख देवी देवता हो गए। अब कोई कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, किसको मानूं, हनुमान जी को मानूं, फलानी माता को मानूं, काली को मातूं, बगला को मानूं, किसको मानूं। और फिर हमारे हजारों हजारों ग्रंथ हैं,
परंतु उसकी भाषा इतनी कठिन है। अच्छा, संस्कृत, या तो संस्कृत जो है, मैं आदरणीय मोदी जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे देश में संस्कृत जरूरी कर दे। इंग्लिश जरूरी है, संस्कृत जरूरी नहीं है। ये सबसे बड़ा हमारे देश का दुर्भाग्य है। इंग्लिश जरूरी है। आप पंजाब में चला जाओ, हरियाणा चले जाओ, बंबई चले जाओ, इंग्लिश का सब्जेक्ट जरूरी है, मैथ का सब्जेक्ट जरूरी है, परंतु संस्कृत जरूरी नहीं है। अब जब जरूरी ही नहीं है तो इतनी कठिन भाषा क्यों पड़ेगा, आप बताओ। अब किसी मेरे जैसे अनपढ़ आदमी हिंदू के पास कभी ये भावना आ ही जाए कि मैं अपनी पूजा करता हूं हिंदी रीति रिवाजों के हिसाब से, परंतु इतनी भाषा वो है कि वो पढ़ ही नहीं पाएगा। अभी ये देखो, मेरे हाथ में एक किताब है, नाम नहीं लूंगा किताब का। अब ये देखिए, देख रहे हो, कहां से पढ़ेगा। गुरुकुलों में पढ़ाते थे ये चीजें, गुरुकुल कर दिए खत्म। अब बहुत से सब, अब मेरे जैसा बंदा ले आया, चलो मैं नित्याक्रम करूंगा, परंतु इतनी उलझनों में डाल रखा है। एक छोटी सी किताब बनाई नहीं पूजा पाठ की, आराम से भाई तू इससे कर सकता है। वो ठीक है, हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और बहुत कुछ हमारा जो है, नालंदा था एक यूनिवर्सिटी थी हमारी, उसमें जल चुकी हैं ग्रंथ, परंतु कुछ जो कंठस्थ याद थे वो दोबारा लिखे गए, वो आज भी इतने हैं, वो सिर्फ प्रिंटिंग में है। बहुत कम लोग, मैं ये कहूंगा कि 100 में से 0.001% ही पढ़ सकते हैं या उनका अनुवाद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत सरकार के ने संस्कृत जरूरी ही नहीं रखा। इंग्लिश जरूरी रखी, मैथ जरूरी रखा, साइंस जरूरी रखी, सामाजिक जरूरी रखी, परंतु संस्कृत नहीं रखी। तो जब हमारी नींव ही नहीं है, तब हम अपना हिंदू धर्म को कैसे वो कर सकते हैं। नियम कठोर हिंदू धर्म के, भेदभाव, सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है, हेल्प नहीं। सभी तरफ से मारम मार, सभी तरफ से। फिर वही वापिस पॉइंट, बट गए आपस में, बटोगे तो कटोगे। ये बात धर्म की भी है, हिंदुओं की भी है। अग्रवालों का अलग हो गया सिस्टम, उनके भगवान अलग हो गए, सरदारों का अलग हो गया, जबकि सारे एक ही थे। अब हमें ज़रूरत है, आप अपने स्कूलों में बच्चों को हिंदी पढ़ाओ ना पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ ना पढ़ाओ, परंतु घर उसको संस्कृत जरूर पढ़ाओ। और मेरे को तो उस बात पे इतनी शर्म आई कि मैंने किसी को बोला 86 रुपये, तो वो बोला अंकल, जबकि ग्रेजुएट लड़का, वो 86 क्या होता है। मैंने कहा 86, हाँ 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 ठीक है। तो हिंदी की गिनती ही नहीं आती। आप चले हिंदू राष्ट्र बनाने, धीरेन्द्र शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र से पहले हमें एक जरूरत है, हमारे पूरे देश के अंदर संस्कृत लागू हो, और संस्कृत जरूरी होनी चाहिए। जो संस्कृत में फेल, वो फेल। अब इसी किताब में मैं देख रहा था ये पाठ करने की, अब नहाने का
पाठ और है, सूसू करने जाओगे पाठ और है, खाना खाओगे अलग शब्द है। अब ये चीजें कहाँ से आएंगी आज के टाइम में, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही है ना। अब ये मुद्राएं आ गई इसके अंदर, ये देखो, ये मुद्राएं आ गई आपके। हमें अपने हिंदू धर्म की सभी ग्रंथों में से एक निचोड़ लेकर सिर्फ एक ही ग्रंथ बनाना पड़ेगा, वो भी कितना बड़ा, सिर्फ 125 150 पेज का, बस इतना। हजारों ग्रंथों में से हमें एक ऐसा ग्रंथ बनाना पड़ेगा जो 100 पेजों से 125 पेजों से ज्यादा ना हो, और वो अनुवाद करना पड़ेगा हमें हिंदी में, और अनुवाद करेंगे हम संस्कृत में, और अनुवाद करेंगे हम उर्दू में। हर भाषा में उसका अनुवाद होना चाहिए। अब ये कौन हिम्मत कर सकता है? वो कौन हिम्मत कर सकता है? ये पूरे ग्रंथों का निचोड़ एक 120 पेजों में लगाना। ये मां बगलामुखी ने आज मेरे को आदेश दिया है, तो मैं ही करता हूं ये काम। और अगर कोई और कर सकता है, जितने कर सकते हो, तो जो जिसने भी करना अपने अपने हिसाब से लिखो। 120 130 पेज का एक किताब निकालो हिंदू धर्म की। तो हिंदू धर्म का पतन का कारण मैंने आपको बताया। कोशिश करूंगा मैं आपको अगली वीडियो में पूजा पद्धति पर भी बताऊं। मेरा बहुत दिल है, अब पूजा की कोई किताब लेके आते हैं तो इतने श्लोक हैं कि आदमी वो फिर वापस रख ही देता है, और वो पड़ी रहती है, फिर उसको सालों साल नहीं छेड़ता। तो आज हमें ये जरूरत है, जो जितने भी विद्वान ये सुन रहे हो, तो सभी कोशिश करना शुरू कर दो, और क्यों ना सब मिलकर ऐसा बनाएं, एक ऐसी किताब बनाएं, एक ऐसी हिंदू धर्म का एक छोटा सा ग्रंथ बनाएं 120 125 पेज का। और जितने भी हमारे समाज के नहीं, हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार समझते हो ना, आपको बताऊंगा, आपको ठेकेदार, उनको भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो मंदिरों में जो वीआईपी कल्चर है ये ख़त्म करें। एक जो टिकट है, टिकट दे के भगवान के दर्शन करना, ये ख़त्म करें, ये बहुत ज़रूरी है। एक ये भी प्रथा ख़त्म करें कि औरत नहीं दर्शन कर सकती, या फिर छोटी जाति का अगर कहीं है, तो मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, परंतु अगर कहीं है तो वो भी ख़त्म करें। जब ईसाई वाले 0.01% से 20% तक पहुंच सकते हैं, तो और हम तो 5000 साल से भी पुराने हैं, तो हम अपने धर्म के लिए क्यों नहीं सोचते? या खाली हमने शनि से डरा दो, राहु से डरा दो, सिर्फ ये ठेका ले रखा है। यही ठेका ले रखा है हमने, डराना। सोचो, विचार करो, मंथन करो। ये मत सोचो कि मैंने कितने पैसे कमाने हैं, आप ये सोचो कि मैंने मेरे हिंदू धर्म के अंदर जो कमी है उनको दूर कैसे करना है। जय माता दी।